Hello students, in this video of class 11th, we will be discussing about the concept of consumers equilibrium. Consumers equilibrium क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा संतुष्टता मिलती है जब वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है, जो अपना एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है किसी भी कंज्यूमर का, उस पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और इस स्टेज के बाद वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता है. ओके, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when given his income and market prices, he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction. मतलब उसने अपनी गिवन इनकम के साथ और जो मार्केट में प्राइजेस है कमोडिटीज उसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स सेट करा है, ऐसा प्लान क्रिएट करा है गुड्स और सर्विसेज का जिसमें उसको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. और अब वो इस स्टेट्स को चेंज नहीं करना चाहता है. ओके, तो ये डेफिनेशन जो आपको ब्लू बॉक्स में दे रखी है वो आपको रिमेंबर करनी होगी. अजम्पशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के? सबसे पहला क्या है? रैशनल कंज्यूमर. जो भी कंज्यूमर है वो रीजन के साथ, लॉजिक के साथ डिसीजन लेता है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है. दूसरा, कार्डिनल यूटिलिटी. जो भी हमें कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर करते हैं. तीसरा, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. एक कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो दूसरी कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन से डिस्टर्ब नहीं होता है, या एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसका इफेक्ट दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी के कंजम्पशन पर नहीं पड़ता है. यानी हम एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी की बात कर रहे हैं. एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है उस पर हम बात कर रहे हैं, और एक चीज़ को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ को कंज्यूम करने पर नहीं पड़ता है. फोर्थ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. मतलब जो भी अमाउंट या मनी हम स्पेंड कर रहे हैं उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या है? सेम है. 20 रुपीज़ खर्च करने पर मुझे एक स्कूप आइसक्रीम खाने को मिलती है एक पर्टिकुलर फ्लेवर की, तो वो क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, हमेशा मुझे सेम क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम मिलेगी सेम फ्लेवर की उस अमाउंट को स्पेंड करने के बाद, 20 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 रुपीज़ मैं नेक्स्ट टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे कम आइसक्रीम मिल रही है या फिर मुझे फ्लेवर चेंज मिल रहा है आइसक्रीम का. ओके, तो ये 4 अजम्पशंस हैं. ओके, और अभी जो वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी. वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है. तो कोई भी कंज्यूमर है वो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा जिस पर उसे सेटिस्फैक्शन क्या हो? मैक्सिमम हो. ठीक है, तो कोई भी कमोडिटी हम परचेज करते हैं तो हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं. पहली बात ये है कि प्राइस क्या है उस कमोडिटी की. दूसरी बात, मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है उसे कंज्यूम करने के बाद. तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. कितना पैसा खर्च करने पर मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा. 10 रुपीज़ खर्च करने पर मुझे 10 रुपीज़ वाला पेन मिलेगा तो उसको यूज़ करने पर मेरा सेटिस्फैक्शन अलग होगा एज़ कम्पेयर टू जब मैं 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ खर्च करती हूँ किसी पेन को खरीदने पर. तो जो 10 रुपीज़ के पेन का सेटिस्फैक्शन होगा वो अलग होगा, और 20 रुपीज़ स्पेंड करने पर जो मेरा सेटिस्फैक्शन होगा वो अलग होगा. तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का भी ध्यान रखना है कि 1 रुपये खर्च करने पर मुझे कितनी क्वांटिटी मिल सकती है किसी भी कमोडिटी की या गुड की, और वो जो चीज़ है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है हमारी. ओके, हम कांस्टेंट मानते हैं उसे. ओके, तो अब हम समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है. 1 रुपये खर्च करने पर जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर. मतलब 1 रुपी स्पेंड करने से कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिलती है. ओके, अ कंज्यूमर डिफाइंस इट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही डिराइव्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स दैट ही कैन बाय विद अ रुपी. मतलब 1 रुपी से वो कितने गुड्स परचेज कर सकता है या बाय कर सकता है, ये हमें पता चलता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से. और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास, आप देखिए हमारे पास क्या है? यूनिट्स दे रखी है और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है.
हमारे पास गुड एक्स है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि ₹1 स्पेंड करने पर मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, और प्राइस क्या है गुड एक्स की? ₹4 प्राइस है, और हमारे पास गुड एक्स और गुड और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। तो गुड एक्स और गुड एक्स की यूनिट्स और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट यूनिट पे सेटिस्फैक्शन कितना है? 20, सेकेंड पर है 18, थर्ड पर है 16, फोर्थ पर है 8, फिफ्थ पर है 9। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से, मतलब कितना सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है। तो 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10 आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9 आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0 आएगा। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस हमने कैलकुलेट कर लिया है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो हमें समझना है वो हमें ये समझना है कि हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के केस में। एक कमोडिटी को कंज्यूम करने पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? तो एक कमोडिटी को कंज्यूम करने पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जब प्राइस के बराबर होगी तो अब क्या होगा? हमारा कौन सा सिचुएशन आ जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आ जाएगा। ओके, तो आप इधर ग्राफ में देख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स दे रखा है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी दे रखा है यहाँ पर आपको। ओके, तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है वो क्या हो रहा है? डाउन की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 20, 18, 9, 18, 16, 8, 0 और -5, यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और आपका जो प्राइस है वो क्या है? सेम है, 4 4 4 पे प्राइस आपका कांस्टेंट है। देखो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ पर, प्राइस कांस्टेंट है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कब सेट होगा? जब क्या होगा? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? MUM कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय जितना सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ₹1 पर। तो 20 डिवाइड बाय 2 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4 और 0 डिवाइड बाय 2 0, -5 डिवाइड बाय 2 -2.5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि MUX इज इक्वल्स टू PX कौन सी सिचुएशन, MUM इज इक्वल्स टू PX कौन सी सिचुएशन पर है? तो किस सिचुएशन पर है? फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट पे 4 और 4 यहाँ पर बराबर हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमारा सेट हो गया। इसके पहले आप देखिए, इसके पहले क्या है? MUX बड़ा है PX से, यानी 10 बड़ा है 4 से, 9 बड़ा है 4 से, 8 बड़ा है 4 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम जितना पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, फिर इसके नीचे देखिए आप, यहाँ पर 0, यहाँ पर कम है और 4 ज़्यादा है, यहाँ पे भी -2.5 और 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है वो हमें कम हो रहा है। हम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर सेट होगा? इस वाले पॉइंट पर, जहाँ पर MUX इसके बराबर है, PX के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया हमारा। ओके, तो हमने देखा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। देखिए, हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि लेट एक्स बी द कमोडिटी, MUM, ₹1 खर्च करने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? 2 यूटिल्स का। प्राइस कितना है? ₹4। हमें यूनिट दे रखी है और क्या दे रखा है? मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन rupee worth of satisfaction that the consumer expects to get is equal to rupee worth of satisfaction that he actually gets. ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके बराबर होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है,
तो MUX अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2। किस सिचुएशन पर होगा? देखिए यहाँ पर आप 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करा हमने तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पर 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 थी, तो 2 के बराबर आ गया, 2 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट है? 4 यूनिट्स पर। ओके, MUX को हम किससे डिवाइड करेंगे? प्राइस से। 4 से डिवाइड कर दो इन सभी को। और हमारे पास MUM कितना है? सब जगह 2 है। ओके, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4 यूनिट्स पे हमारा क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, I hope that through this video you understood the consumer's equilibrium in case of one commodity. Thank you.